अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे मैं करी हूँ पार्टी हेयर स्टाइल। होप सो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे होने वाली है ब्रेड जिसके ऊपर मैं लगाऊंगी गोटा। यहाँ पे मैं इनका मेकअप ऑलरेडी कर चुकी हुई थी और अब मैं इनकी हेयर स्टाइलिंग कर रही थी। तो इनको मिडल पार्टीशन चाहिए थी, तो बस मैं वही कर रही हूँ कि मिडल पार्ट कर रही हूँ। नेकलेस मैंने इनको ऑलरेडी पहना दिया हुआ है, तो यहाँ पे ईयर टू ईयर मैं सेक्शन करूँगी और उसके बाद फिर मैं इनके हेयर स्टाइल करना शुरू कर दूँगी। अच्छा, जब इन्होंने मुझे इंस्पिरेशन पिक्चर भेजी थी ना, तो उन्होंने मुझे कहा था, मेरी क्लाइंट ने मुझे कहा था कि इनको स्लीक पोनी चाहिए, कि ब्रेड और ब्रेड के ऊपर सारा गोटा वगैरह लगा हुआ हो। तो उसके बाद फिर जब मैं दोबारा इनकी तरफ हेयर स्टाइल करना शुरू किया था, तो ये आप देख सकते हैं कि ये इनकी एक्सटेंशंस है और यहाँ पे इनका इन्होंने लेस गोटा टाइप रखा हुआ था। तो ये साथ साथ मुझे इंस्पिरेशन पिक्चर्स भी दिखा रही थी, कह रही थी कि इनको टॉप एरिया जो था वो टेक्सचर चाहिए था, लेकिन नीचे से सिंपल ब्रेड और उसके ऊपर गोटा चाहिए था। तो बेसिकली ये दो हेयर स्टाइल को मुझे कह रही थी कि आप कोई कंबाइन करके कुछ बना दें। तो मैंने कहा या तो आप स्लीक के ऊपर चली जाएँ या फिर आप उसके ऊपर चली जाएँ। तो ये मुझे कह रही थी, मेरी क्लाइंट कह रही थी कि नहीं, इनको चाहिए टेक्सचर टॉप थोड़ा सा जिससा मेसी, ऊपर से सारा हुआ होता है, टेक्सचराइज हुआ होता है, उस तरह का चाहिए, और बॉटम से इनको ब्रेड चाहिए। तो मुझे इनकी विज़न का पता चल गया था, तो मैंने कहा चले मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, कुछ ना कुछ हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्राउन एरिया को सारा क्रिम कर दिया हुआ। अब बॉटम एरिया के ऊपर मैं रबर बैंड के थ्रू पोनी कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं इस एरिया को भी क्रिम करूँगी। इनके बाल बहुत ज़्यादा थिन थे, तो इसकी वजह से मुझे क्रिम करना पड़ रहा था ताकि इनके बालों में वॉल्यूम आ जाए और थोड़ा सा टेक्सचर आ जाए। तो यहाँ पे इनकी मैंने एक्सटेंशंस ये लगा दी हुई हैं। अच्छा, आप इन एक्सटेंशंस को खोल भी सकते हैं, लेकिन मैंने इन एक्सटेंशंस को खोला नहीं था, मैंने इसी तरह बंच का बंच लगा दिया था, क्योंकि मुझे सिर्फ इनकी लेंथ के लिए एक्सटेंशंस चाहिए थी। बाकी जो क्राउन एरिया के ऊपर होगा वो मैं यूज़ करूँगी स्टफिंग का। तो मैंने ये अब नीचे वाला जो हम लोगों ने पोनी एरिया बनाया था और जो एक्सटेंशंस थी उनको सबको क्रिम करके अब ये मैं आप कह लें कि रफली कर्ल्स कर रही हूँ, ताकि यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा टेक्सचर मिल सके और मैं ब्राइड जो ब्रेड है उसको थोड़ा स्प्रेड आउट कर सकूँ। और जहाँ पे मैंने इनकी एक्सटेंशंस लगाई थी ना, वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे अब स्टफिंग लगा रही हूँ और बॉबी पिन के थ्रू मैं दोनों साइड्स को अच्छे तरीके से सिक्योर कर रही हूँ। ये यहाँ पे मुझे स्टफिंग लगाने का फ़ायदा ये हुआ था कि ये जो भी इनका वो एक्सटेंशन का बंच था ना, वो हाइड हो गया था, वो लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे एक्सटेंशंस मैंने इनके लिए लगाई हुई हैं। वो लग रहा था इनके अपने ही लॉन्ग बाल हैं और काफ़ी अच्छी खासी उनमें ना वॉल्यूम है। तो आप देख सकते हैं फिर मैंने दोबारा पार्टीशन की है और फिर अब मैं इस एरिया को दोबारा क्रिम करूँगी, क्योंकि इनके बाल भी ना बहुत ही ज़्यादा फ्रीज़ी हुए हुए थे और बहुत ही ज़्यादा वो थे, थिन थे। तो इस वजह से मैं थोड़े थोड़े सेक्शंस देके उनको क्रिम कर रही हूँ, ताकि बालों में टेक्सचर भी आए, वॉल्यूम भी आए। और अब यहाँ पे अब मैं रूट एरिया के ऊपर थोड़ी सी टीजिंग कर रही हूँ। बहुत ही लाइट हैंड करूँगी, बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग वाली नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन मुझे स्टफिंग लगानी है। बाल बहुत ज़्यादा इनके फ्रीज़ी थे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे स्मूदनिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये के हेयर की स्मूदनिंग क्रीम है, आपको ये इजीली यूएसए में मिल जाएगी। लेकिन जो भी आपके कंट्री के अंदर जो भी अवेलेबल है या जिससे भी आप सेटिस्फाई हैं, आप बेशक वो यूज़ करें। ये नॉर्मल स्मूदनिंग क्रीम मुझे लगी है, लेकिन इसका मैं सोशल मीडिया के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मैं इसकी देख रही थी कि बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ और ये चीज़ें आई हुई हैं, लेकिन मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा। मुझे लगता है कि आपको यहाँ से लोकल ब्रांड भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे जो सेम काम ही करते हैं। क्रीम करने के बाद अब आप देख रहे होंगे कि मैंने वो जितने भी वो था इनका, वो जो मैंने पार्टीशन की थी और जितने भी बाल थे उन सबको मैंने कर्ल्स कर लिया है। अब मैं ऊपर नीचे करके हल्का सा टेक्सचराइज दे के, जिस तरह होता है कर्ल्स, क्योंकि वो ऑलरेडी हुए हुए थे, तो वो फिर मैं उनको करके सारा पिन अप कर रही हूँ। और मैं कोशिश करूँ कि जब मैं बॉबी पिन लगाऊंगी ना, तो वो इनसाइड हो, आउटसाइड ना हो, ताकि वो जब आप हेयर स्टाइल बनाते हैं तो वो बॉबी पिन बाहर से नज़र ना आए, हिडन बॉबी पिन्स हों। अच्छा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। आप लोगों की इस तरह चीज़ें करने से थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, फिर क्रॉपिंग और एडिटिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और थम्स अप कर दिया करें, और मुझे बता दिया करें कि आपके कौन सा मैं हेयर स्टाइल आपके लिए लेके आऊँ या कौन सी वीडियो आपको देखना पसंद है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेके आया करूँ। जो पूरे हेड का क्राउन एरिया होगा उसके ऊपर मैं यही सेम मेथड करूँगी कि सबसे पहले स्मॉल सेक्शन लेके उसको
क्रिम करूँगी, फिर उसको टीस करके फिर कर्ल्स करूँगी। और ये थोड़ा सा मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हुआ था, क्योंकि अगर मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ना करती तो ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जानी थी। तो लेकिन मैंने कोई भी जो अपनी टेक्निक होती है उसको किसी चीज़ को भी मैंने जितना होता है क्रॉप नहीं किया हुआ। और इतनी लंबी और एक्सप्लेन वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि आप हर किस्म की टेक्निक वगैरह सीख सकें। अच्छा, लेकिन अगर आप लोगों को जितना ये क्राउन एरिया के ऊपर टेक्सचर वगैरह पसंद नहीं है तो आप इसको नॉर्मल स्लीक लुक के अंदर भी ला सकते हैं। और नीचे ब्रेड करके आप आगे देखेंगे वीडियो के अंदर मैं गोटा लगा रही हूँ तो इनकी ब्रेड भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इस तरह के हेयर स्टाइल जो होते हैं आप ढोलकियों के ऊपर, मेहंदी के ऊपर, या कुछ लोग जो होते हैं जिस तरह इन्होंने मॉर्निंग सेरेमनी में जाना था, इनकी कोई गुरुद्वारे की फैमिली फ्रेंड की इनकी सेरेमनी थी तो उन्होंने वहाँ पे जाना था, तो इस तरह के ये जो हेयर स्टाइल होते हैं आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और आजकल वैसे भी टेक्सचराइज ब्रेड का काफ़ी ज़्यादा फैशन इन हुआ हुआ है। अब जो क्राउन एरिया का लास्ट वाला सेक्शन था ना, उसको सबसे पहले मैंने क्रीम किया, उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे क्रीम लगा के, स्मूदनिंग क्रीम लगा के फिर पूरा उसको मैंने स्ट्रेट किया, ताकि जो उसका टॉप एरिया है ना वहाँ पे एक तो शाइन आए और वो एरिया जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो। वैसे तो उन्होंने यहाँ पे दुपट्टा लेना था गुरुद्वारे में जाने के लिए, लेकिन फिर भी आपको होता है कि आप फिनिशिंग को अच्छे तरीके से कर सको। तो उसके बाद फिर मैंने कर्ल्स करके वो सारे जो टॉप एरिया था ना उसको, उनका जो क्राउन एरिया था, उन सारे कर्ल्स को जो था ना वो मैंने पिन कर दिया था कहीं पे साइड वे पे, कहीं पे बिल्कुल स्ट्रेट। अब मैंने, आप देख रही होंगी कि वीडियो में भी कि मैंने उस एरिया को, जब मैंने क्राउन एरिया बना दिया तो उस एरिया को मैंने वहीं पे छोड़ दिया। अब मैं ये आ गई हूँ यहाँ पे फ्रंट सेक्शन के ऊपर। तो फ्रंट पे भी इनको वॉल्यूम चाहिए था। तो सबसे पहले मैंने अगेन दोबारा बालों को क्रीम किया और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि मैंने कोई पाउडर यूज़ की है ताकि इनके बालों में टेक्सचर आ जाए। और यहाँ पे अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्टफिंग, क्योंकि इनके बाल बहुत ही ज़्यादा लाइट थे और इनको वो वॉल्यूम भी चाहिए था। तो पाउडर यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैंने छोटी सी स्टफिंग लगा दी है और अब यहाँ पे मैं बालों को कर रही हूँ ट्विस्ट स्टाइल बना रही हूँ। अच्छा, मैंने जो होता है ना अपना कैमरा वो एक स्टैंड के अंदर लगाया होता है, मेरे पास कोई हेल्प के लिए नहीं होता, वरना मैं आपको ज़्यादा क्लोज़अप करके दिखाऊं कि ट्विस्ट किस तरह किया जाता है। और उसके बाद फिर वो जब मैंने ट्विस्ट कर लिया था तो हल्का हल्का सा मैं उसको पुल कर रही थी ताकि रफ़ सा टेक्सचर आए और वो नेचुरल सा लुक आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आराम से थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके, तो वो जो मेरे हाथ में सेक्शन है उसके साथ कंबाइन करके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं दोबारा उसको थोड़ा पुल कर रही हूँ। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें कर रही होंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपने स्टफिंग लगाई थी ना, वो जो स्टफिंग हो वो इस सेक्शन के पीछे, आई मीन लाइक जो फ्रंट के ऊपर आप सारा डिज़ाइन बना रहे हैं वो उसके पीछे छुपी हुई हो। कि ये ना हो कि आपने फ्रंट के ऊपर डिज़ाइन बनाओ लेकिन साइडवे से वो आपकी स्टफिंग नज़र आ रही हो। आपने उसको पूरा प्रॉपर तरीके से हाइड करना है। यहाँ पे इनकी ना जो फ्रंट स्ट्रैंग्स थी वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग थी, तो यहाँ पे मैं इनको काट रही हूँ। अच्छा, मोस्टली जो होता है कि जब भी मैं क्लाइंट की जो फेस फ्रेमिंग वाली स्ट्रैंग्स होती हूँ ना, वो मैं उनसे पूछ के काटती हूँ। यहाँ पे आप उनसे पूछे बगैर बिल्कुल भी नहीं काट सकते, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो माइंड करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो अपने बाल बिल्कुल भी नहीं काटते। तो जब भी मैं इस तरह की चीज़ें करती हूँ तो फॉर श्योर मैं क्लाइंट से पूछती हूँ कि मैं आपकी फेस फिल्मिंग के लिए कि फ्रंट स्ट्रैंग्स काट दूँ। जब वो मुझे परमिशन देते हैं तो तभी मैं यहाँ पे काटती हूँ। दोबारा आप देख सकते हैं कि अब मैं दूसरे सेक्शन के ऊपर जा रही हूँ। यहाँ पे ये जो पाउडर है ये भी के हेयर का पाउडर है। अच्छा, इनका टीजिंग पाउडर मुझे अच्छा लगा है, लेकिन अगेन कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। लेकिन ये है कि जब आप ये लगाते हैं तो वो आपके अगर बाल फॉर एग्जांपल अगर ऑयली हों या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हों तो ये पाउडर लगाने से ना वो आपके बालों में टेक्सचर आ जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ की है, बिल्कुल ही स्टफिंग का छोटी सी मैश लेके मैंने इनके साइडवेज में लगा दी है। और अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं दोबारा इनके बालों को ट्विस्ट करूँगी और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा ना ये जहाँ पे भी मैंने ट्विस्ट किया होगा ना उसको वो उस सेक्शन को मैं पुल कर दूँगी। अच्छा, जब मैंने इनकी ये सारा ट्विस्ट किया था ना और इनका थोड़ा टेक्सचर इनके बालों में दिया था तो आप देख सकते हैं इनके साइडवेज के अंदर ना इनका स्कल्प नज़र आ रहा था। तो वो स्कल्प को कवर करने के लिए यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन कलर का ये स्प्रे यूज़ की है, जिसको रूटा चप कहते हैं। तो अगर आपके फॉर एग्जांपल बाल हल्के हल्के से ग्रे हों या आपको कलर करने का टाइम ना मिले तो इस तरह की स्प्रेज वगैरह यूज़ करके आप राइट वे किसी फंक्शन में या कहीं पे भी आपने कहीं जगह पे गेट टुगेदर होना हो तो आप हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब इनके मैं फ्रंट कर्ल्स कर रही हूँ और फिर दोबारा वो जो था पाउडर यूज़ करके तो लूज़ से कर्ल्स कर रही हूँ उनके, लाइक बहुत ज़्यादा मैं आप कह लें कि टाइट कर्ल्स नहीं कर रही। तो थोड़ा सा लाइक इन बिटवीन कर्ल्स किया था क्योंकि इनका फंक्शन जो था जहाँ पे इन्होंने जाना था वो थोड़ी देर में स्टार्ट होना था। तो कर्ल्स हमेशा जो होते हैं वो थोड़ी देर तक लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं समथिंग इन बिटवीन करूँ। अच्छा, अभी इनका फ्रंट जो था ना यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हुआ था। पहले इन्होंने मुझे कहा था कि टीका नहीं लगाना, लेकिन जब मैंने इनके फोरहेड के ऊपर टीका रखा था तो फिर इनकी मॉम ने भी कहा था कि हाँ जी टीका लगा दें, अच्छा लग रहा है।
तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने फ्रंट की बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई थी, मैं बिल्कुल ही बनाना भूल गई हुई थी। लेकिन जब इनके ऊपर टीका रखा था और टीका लगाया था तो इनकी फ्रंट से भी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। लाइट ऑफ होने की वजह से प्रॉपर यहाँ पे लाइटिंग नहीं थी, तो इस वजह से इनका मेकअप कोई इतना खास दिख नहीं रहा। लेकिन इनकी बहुत ही अच्छी लुक आई थी। इनफैक्ट इन्होंने नेक्स्ट डे मुझे स्पेशल उन्होंने थैंक यू का मुझे मैसेज किया था कि मेकअप बहुत ज़बरदस्त रहा था, और मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मिले थे, और मेकअप जो था वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रहा था। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं बिल्कुल सिंपल सी ब्रीड करी हूँ, मैंने कोई फ़िश टेल नहीं की या दूसरी ब्रीड नहीं की या टेक्सचराइज ब्रीड नहीं की, बिल्कुल एक सिंपल सी ब्रीड है। और यहाँ पे अब मैं गोटे को पकड़ के सबसे पहले मैंने टॉप वाले एरिया के ऊपर 2 से 3 दफ़ा उसको लेके राउंड करूँगी, ताकि ऊपर से सिक्योर हो जाए और वो कहीं पे स्लिप ना हो। और उसके बाद फिर मैं क्रिस क्रॉस डिज़ाइन के अंदर पूरी ब्रेड के अंदर लगाऊंगी। अगेन मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि अगर आपको टॉप एरिया जितना होता है, क्योंकि इनको टेक्सचराइज टॉप एरिया चाहिए था, तो इस वजह से ये वाला स्टाइल मैंने इनके ऊपर किया था, और इनको लो ब्रेड चाहिए थी। लेकिन अगर आपको जितना बाज़ लोगों को आओ स्नैच लुक बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो आप हाई पोनी बना के आप इसी तरह बिल्कुल सिंपल वाली ब्रेड करें और उसके ऊपर गोटा लगा दें, वो भी लुक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आती है। तो ये अब ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे इनका बिल्कुल एंड में फिनिशिंग जब हो गई थी, मैंने कर दी थी, इनकी ब्रेड कंप्लीट कर दी थी, तो यहाँ पे मैं पूरा जो इनकी लैस या जो भी इनका गोटा था वो ब्रेड के एंड के ऊपर रैप अराउंड करके फिर मैंने यहाँ पे पहले बॉबी पिन्स लगाई थी, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा दी थी, ताकि इनकी वो जो गोटा है ना वो कहीं पे भी हिले ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फुल इनके हेयर स्टाइल की लुक है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।